समवेयर अराउंड 25-30,000 की पड़ती है। तो हमारा ये सेटअप है, तो सबसे पहले इसको तो जरूर पढ़ना चाहिए भाई। ट्रेडर को लगता है कि यार 3-4 स्क्रीन वाला सेटअप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये करीब 5-6 लाख की आती है। एक चीज मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, इंटरेस्टिंग सी चीज, ठीक है। ये समवेयर अराउंड मुझे आई थिंक 16-17 की पड़ी थी यार। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सेटअप टूर के लिए। कुछ लोगों का कमेंट ऐसा भी आया कि यार ये बच्चा ट्रेडिंग क्या ही सिखाएगा, इसकी शक्ल तो बच्चे जैसी है, या फिर तूने अपनी ज़िंदगी में उखाड़ा ही क्या है, किया ही क्या है। सो बेसिकली आई थॉट कि यार वंस फॉर ऑल सबका जवाब दे देते हैं। कुछ सेटअप टूर भी बना लेंगे एंड दिखा भी देंगे, कुछ बातें भी कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें की है हमने, क्या चीज़ें उखाड़ी है हमने इन योर लैंग्वेज ओनली। सबसे पहले तो हमारा ये सेटअप है जहाँ पे हम वीडियोस वगैरह भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैकबुक है M2, जिसको हमने करीब आई थिंक 2 साल पहले परचेज किया होगा। उस समय लेटेस्ट वो चल रहा था, परचेज किया था अराउंड 1.5 लाख के अराउंड। M1 Pro है, ठीक है। अगर इसको भी मैं दिखाऊं तो ये 16 इंच है आई थिंक, एंड इसको मैंने करीब 3 साल पहले, 2-3 साल पहले परचेज किया था। और मैंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, तो वो स्टार्ट की थी करीब 4 साल पहले, हाँ। और मुझे ऑनेस्टली अगर बताया जाए कि प्रॉफिट में आने में लगभग 2-2.5 साल लग गए मुझे प्रॉफिटेबल बनने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। एंड सी यार, मेरे पास कोई वैसी लग्जरी कार्स नहीं है कि पोर्शे चला रहा हूँ, उरुस चला रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी, बट हाँ जो भी है छोटा मोटा है। मैं M2 Pro है, ठीक है, इसी को मैं अभी इस मेन सेटअप में यूज़ करता हूँ। ये 32 इंच का कर्व डिस्प्ले वाला जेब्रॉनिक्स का एक स्क्रीन है। हमने इसको भी लगभग 2 साल पहले, यार देखो 1-2 साल से ना मैंने कोई डिवाइस वगैरह कुछ खास परचेज किया नहीं है, क्योंकि ऑनेस्टली ज़रूरत है नहीं। और जो परचेज किया वो अभी ऑफिस में होंगे हमारे, एंड ऑफिस का वीडियो भी मैं जरूर दिखाऊंगा एक बार, ऑफिस टूर भी एक ज़रूर दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा एक जेब्रॉनिक्स का माउस है, जिसको हम इसी चीज़ को, इसी मैक को ऑपरेट करने में लगाते हैं। ये हमारा कनेक्टर है जिससे हम कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, मैकबुक को, और कीबोर्ड के लिए हम इसी को यूज़ कर लेते हैं बेसिकली। तो सेटअप की बात करें तो ये कुछ फ्रेम्स है, हमने ऐसे ही लगा रखे थे कि सेटअप में चलो अच्छा लग रहा था। ये लोकल मार्केट से हमने खरीद लिया था। एंड अबाउट दिस चेयर, तो ये भी हमारा लोकल मार्केट का ही है, ठीक है। ये हमें करीब पड़ा था 5,000 का, हाँ, समवेयर अराउंड 5,000 का पड़ा था। और ये जो टेबल है, ये टेबल अगर आप देख रहे हो तो काफ़ी बड़ी टेबल है, लाइक समवेयर अराउंड यहाँ पे 2-3 लोग आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। उसी चीज़ के लिए मैंने लिया था कि अगर कोई दोस्त वगैरह या फिर टीम वगैरह काम करना चाहे तो ऐसे आराम से कर सकते हैं। सो ये टेबल मेरे को आई थिंक मैंने कस्टमाइज बनवाई थी, और ये मेरे को पड़ी थी लगभग 25,000 के। हम लाइट्स वगैरह पे कि हम क्या लाइटिंग यूज़ करते हैं, डिजिटेक का लाइट है, और ये करीब 250 वाट का लाइट है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये। तो मैं मतलब कि ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी 10% लाइट ही यूज़ हो रहा है। अगर हम इसको बढ़ाते तो काफ़ी ज़्यादा इसकी लाइट रोशनी है, और ये रिमोट से भी कंट्रोल होता है बेसिकली। तो ये लाइट हमें पड़ा था करीब 12,000 का। और ये जो हमारा सॉफ्ट बॉक्स है, ये हमें पड़ा था करीब 3,000 का, मतलब कि 15,000 का हमारा पूरा लाइट का सेटअप हो गया था। और ये हमारा रिंग लाइट है जो कि फिल लाइट का काम करता है। ये हमें करीब 3,000 की पड़ी थी पूरी सेटअप की, ठीक है, ये स्टैंड के साथ। मुझे भी याद नहीं, काफ़ी दिन हो गया। ये हमारा सोफ़ा वगैरह है कि चलो यार देखो, क्योंकि हमने एक ऑफिस टाइप का ही छोटा सा बना रखा है, तो कोई आता है तो यहाँ पे बैठता है वेटिंग वगैरह के लिए। ऐसा मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी है, खाटू श्याम जी है, और एक छोटी सी फोटो है गायत्री माँ की। एंड अगर हम इधर आते, हमारा मेन सेटअप जो हमारा ओल्ड सेटअप हुआ करता था, ठीक है, जिस पे मैं पहले ट्रेडिंग वगैरह करता था, ये है हमारा ओल्ड सेटअप बेसिकली। जो लोगों के ड्रीम होते हैं ना कि 3-4 सेटअप, हर ट्रेडर को लगता है कि यार 3-4 स्क्रीन वाला सेटअप चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने भी जोश जोश में खरीद लिया था, बट ऑनेस्टली मैं बताऊं तो अब मुझे इसका काम नहीं पड़ता। मैं 2-3 महीने हो गए मैं इस पे बैठता भी नहीं, क्योंकि मैं अपने रूम पे, अपने फ्लैट में बहुत कम रहता हूँ, बहुत ज़्यादा। एंड अगर मैं तुम्हें भी बताऊं तो यार देखो, ये सारी चीज़ें ना बस दिखावे के लिए सही है, देखने के लिए सही है। और मैंने सोचा था एक टाइम पे कि करीब ये भी माइक मैंने तभी लिया था जब मैंने ना लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह चालू की थी। अगर तुम अभी यूट्यूब वीडियो पे देखोगे मेरी, तो कुछ स्ट्रीम्स पड़ी है जो बहुत पहले की है, आई थिंक 1-1.5 साल या 2 साल पहले की है। तो उस समय मैं कुछ स्ट्रीमिंग वगैरह करता था कि लाइव ट्रेडिंग मार्केट्स में। और ये कंप्यूटर की बात करूँ तो इसके स्पेसिफिकेशंस कुछ खास नहीं है यार, 2-2.5 लाख की पड़ी थी मुझे। 64 GB का रैम होगा इसमें, और 2 TB की स्टोरेज है, जो कि काफ़ी है। ये मैं एडिटिंग वगैरह के लिए सोचा था कि यूज़ करूँगा, बट मैंने कभी किया ही नहीं है ऑनेस्टली इसको, कभी 100% पे ट्राई। और एक हमारे पास ये सिस्टम है, एक ये लैपटॉप है, ये मुझे पड़ा था करीब 80,000 का। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। सैमसंग का कोई सा तो मॉडल है। बात रही हमारे कीबोर्ड और माउस की, तो ये हमारा जेब्रॉनिक्स का ही पूरा सेट आता है। और ये
अगेन दैट सेम थिंग कि यार मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता नहीं, तो मैंने सिस्टम्स को कंटिन्यूसली अपग्रेड किया नहीं है अपनी चीज़ों को। जो पहले थी 2 साल पहले, 1 साल पहले मैंने ली थी, वही अभी भी चल रही है। की बात करूँ मैं तो ये मैंने ली थी करीब अमेज़ोन से मंगाई थी मैंने 2 साल पहले, और ये मेरे को पड़ी थी करीब 9-10 हज़ार की। एंड दैट इज़ इट। ये मैंने घास वगैरह लगा रखे है इसमें टेबल पे ताकि अच्छी लगे, क्योंकि ये पुरानी हो गई थी टेबल काफ़ी। इसके भी 3 साल हो गए टेबल के। एंड ये हमारा शू रैक है, शू कलेक्शन जिसको बोलते हो। कुछ कलेक्शन तो कुछ खास है नहीं, यहाँ पे हमारे जूते रखे हुए हैं बस। एंड दैट इज़ इट। कुछ फॉर्मल शूज़ हैं। ये हमारा वॉचेस वगैरह का कलेक्शन है, यहाँ पे वॉचेस वगैरह रखता हूँ मैं। So, मेरे पास भी मतलब कि ठीक ठाक वॉचेस है मेरे पास। एक ओमेगा की है, ओमेगा सी मास्टर 40 मीटर डेप्थ करके अगर सर्च करोगे तो ये आ जाएगी। ये करीब 5-6 लाख की आती है। एक मेरे पास वॉच है ये अरमानी की, एम्पोरियो अरमानी सेरामिक। सो ये पूरी सेरामिक की बनी हुई है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उस समय जब मैं लेने गया था। वॉच अगर मैं बोलूँ तो मैंने बस इम्पल्सिव बाइंग में ली थी। एक फ्रेंड के साथ गया था, वो ले रहा था तो मैंने भी सोचा कि एक ले लेता हूँ। अराउंड समवेयर अराउंड 25-30,000 की पड़ी थी। ये दो वॉचेस है कुछ जो नॉर्मल कंपनीज की, एक सोनाटा की है और एक ये 5-6 हज़ार की वॉच है बस। अगर तुम सर्च करोगे तो मिल जाएगी आई थिंक, इसकी भी फोटोज लेके। एंड अगर हम देखा जाए तो सबसे महंगा मेरा परचेज है अभी तक का। सो ये मैंने लिया था लगभग 1.5 साल पहले एंड इट इज़ वर्किंग राइट नाउ। और ये समवेयर अराउंड मुझे आई थिंक 16-17 की पड़ी थी, ठीक है। एंड दैट इज़ इट आई थिंक। इस वारंटी कार्ड्स वगैरह है, दैट इज़ इट। तो बस यार, बस यही छोटी मोटी अचीवमेंट्स है मेरी। एंड ये हमारा लैंप है छोटा सा, जहाँ पे आदि योगी जी विराजमान है। एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ठीक है। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी से ट्रेडिंग स्टार्ट किया है और बस वीडियोस बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ट्रेड बुक जब मेरे को ट्रेडिंग करते हुए 1 या 1.5 साल हो गए थे, ठीक है। 2022-23 यानी कि आज से 3 साल पहले का ये बुक है। सुभाषित सर की ली थी मैंने, पावर ऑफ स्टॉक्स की है ये। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रांडिंग भी है, पावर ऑफ स्टॉक्स 2022-23। सो उस समय इन्होंने बनाई थी, और ये देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है कि क्या क्या ट्रेड मैं लिया करता था और उस समय के प्रॉफिट्स वगैरह कुछ कुछ लिखे हैं बस, अगर तुम देखो तो। सो ये सारी चीज़ें थी। एंड इसमें ना कुछ उन्होंने कोट्स वगैरह भी दे रखे थे कि ये एक नोट था सुभाषित सर का जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा था उस समय। अगर तुम स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। एंड यहाँ पे कुछ कुछ रिकमेंडेशंस है सुभाषित सर की तरफ से बुक्स की। एंड हाँ, मैं भी अपने बुक्स दिखा देता हूँ यार कि मेरे पास कौन कौन से बुक्स है और क्या क्या मैंने कंप्लीट कर रखा है लाइक दैट। सो मेरे पास बेसिकली एक है रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, जो सब लोग बोलते हैं ना, रिकमेंड करते हैं बुक्स वगैरह लेने के लिए। सो अगर मैं इनमें से कुछ रिकमेंड करूंगा तो सबसे पहले वो भगवद गीता है। इसको तो जरूर पढ़ना चाहिए भाई हर एक को। इसमें से ऑलमोस्ट सारी बुक्स कंप्लीट है मेरी, एक्सेप्ट दिस द डायरी ऑफ सीईओ। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक और बुक, ये जो बुक है ना द डिसिप्लिन ट्रेडर, ये मैं बोलूँगा आप लोगों को पढ़नी चाहिए लिटरली। अगर आप एक ट्रेडर हो सो उसके लिए परफेक्ट बुक है जो आप पढ़ सकते हो। एक और बुक थी आई थिंक, हाँ, एक और ट्रेडिंग से रिगार्डिंग बुक है मेरी, नॉट मेरी, किसी और ने लिखी है, डोगलास की ही है। सो ये है ट्रेडिंग इन द जोन। ये दो बुक्स मैं बोलूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग वगैरह में करियर बनाना है या फिर सारी चीज़ें करनी है। दैट इज़ इट। ये मेरा बुक्स कलेक्शन है और बस हो गया। यही छोटी सी हमारी सेटअप टूर थी। आई नो बहुत ज़्यादा तो नहीं है यार एज़ कम्पेयर टू अदर इन्फ्लुएंसर्स जो दिखाते हैं। देखो यार, एक और चीज़ मैं बोलना चाहता था। अभी तुमने स्क्रीन्स वगैरह देखे, 3-4 स्क्रीन्स का सेटअप देखा है। ये एक स्क्रीन है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अब यहाँ पे बिताता हूँ अपने रूम को छोड़ के, क्योंकि देखो यार, रूम में कंफर्ट जोन आ ही जाता है। बेड है वहाँ पे लगा हुआ, बट चेयर पे नींद नहीं आ सकती। चेयर पे तुम्हें ना आलस नहीं हो सकता अगर तुम चेयर टेबल पे हो तो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा था कि यार देखो, तुमने देखा कि 3-4 स्क्रीन हमने लगा रखी है, बट मैंने ये भी बताया कि अब मैं उसको यूज़ नहीं करता।
एक टाइम था जब मैंने ले लिया, बट अब ऑनेस्टली मैं बस एक फ़ोन से ट्रेड कर सकता हूँ, बस मैं एक फ़ोन से ट्रेड कर सकता हूँ। और अगर कुछ मेजर चार्ट्स मुझे देखने होते हैं तो उसके लिए ये मैक है, जिसको मैं ट्रैवलिंग वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। किसी भी ट्रेडर से तुम पूछोगे, किसी भी एक्सपीरियंस ट्रेडर से पूछोगे, तो वो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मुझे हर ट्रेड के लिए या फिर हमेशा 4 स्क्रीन की ज़रूरत है। एक स्क्रीन से भी काम चल जाता है। बट हाँ, जब हमें डीप रिसर्च वगैरह करनी होती है ना, तो उसका काम आता है कि यार बड़ा पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, 15-20 लाख का एक बार में पोजीशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ले लेते हैं। मेरे लिए वो 15-20 लाख अभी मतलब कि बड़ा अमाउंट है। कुछ लोगों के लिए 15-20 लाख नहीं होगा बड़ा अमाउंट, 1-2 करोड़ होंगे बड़ा अमाउंट ट्रेड करने के लिए। मेरे लिए 15-20 लाख का एक पोजीशन बड़ा अमाउंट होता है। एंड आई जस्ट वांट टू से यार कि भाई ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। इस पॉइंट पे आके 4 साल ट्रेडिंग को दे के मैं बस इतना ही बोलूँगा कि ट्रेडिंग में अगर तुम्हें कुछ करना है, कुछ बनना है, तुम कितने भी कोर्सेज ले लो, जब तक तुम्हारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा, जब तक तुम्हारे पास मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैं जब स्टार्टिंग में था, जब मैं मार्केट के बिल्कुल जब मैंने मार्केट को जस्ट ज्वाइन किया था एज अ ट्रेडर, उस समय मैंने ऑलमोस्ट विद इन अ ईयर हर एक ट्रेडर के कोर्स ले रखे थे, जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं। और अभी भी मेरे पास सारे कोर्सेज पड़े होंगे, ठीक है। उस समय वो सारे इन्फ्लुएंसर्स थे भी नहीं जो आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स है ना, पूरव हो गया या फिर स्टॉक बर्नर हो गया या फिर मैनी अदर इन्फ्लुएंसर्स हम बोल सकते हैं, जो लास्ट के 3-4 साल में आए हैं। वो लोग थे भी नहीं हमारे टाइम में। वो करते थे घनश्याम टेक, पावर ऑफ स्टॉक्स, एक और भी कुछ लोग थे टेक्निकल वाले या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग वाले, तो वो लोग हुआ करते थे। और उन लोगों के भी कोर्सेज थे, उन लोगों के कोर्सेज थोड़े महंगे हुआ करते थे, 35,000, 40,000, 50,000। मतलब मैंने करीब करीब कोर्सेज में ही 1.5-2 लाख के आसपास बर्बाद किया होगा उस समय। एंड यार मैं अपने एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि जितने भी कोर्सेज ले लो, थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नथिंग विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज इन स्टॉक मार्केट। अगर तुम्हें सही में कुछ करना है तो तुम्हें सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तुम्हारे पास फंड्स होने चाहिए ताकि तुम मल्टीपल अकाउंट्स ब्लो कर सको, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स जब तक तुम लॉस नहीं करोगे, मल्टीपल टाइम्स तुम अकाउंट ब्लो नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं आएगा। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे कि मार्केट का अगला मूव क्या है, मार्केट का अगला मूव होगा क्या, मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। ये कोई भी तुम्हें थ्योरी से नहीं समझा सकता, ये तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा जब तुम मार्केट में आओगे। यार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अपना वेरीफाइड पीएनएल शेयर करो या फिर प्रॉफिट लॉस दिखाओ, पीएनएल दिखाओ अपना। सो यार देखो, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस मैं वो शो नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियोस बहुत सारे लोग देखते हैं एंड दैट इज़ द मेन रीज़न। मैं अभी पीएनएल वगैरह शेयर नहीं करना चाहता और ना मैं आगे आने वाले टाइम में करूँगा। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू यार, कि देखो बहुत सारे लोग इसलिए पीएनएल मांग रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें मांग रहे हैं, तुम प्रूफ मांग रहे हो, अच्छी बात है मांगो, बट यार उनसे मांगो ना जो जिनके कोर्स तुम खरीद रहे हो, तो कोर्स बेच रहे। मैं यहाँ पे आया ही नहीं हूँ कोर्स बेचने के लिए। आज मैं इस वीडियो में डायरेक्ट कंप्लीटली बोलता हूँ, क्लियरली, ठीक है, मैं कभी भी इस चैनल पे अपना पर्सनल कोर्स कभी भी नहीं बेचूंगा, ओके। एंड दैट इज़ माई वर्ड्स। अगर मैंने कभी भी बेचा, तुम आना इसी कमेंट में गालियाँ देना, इसी वीडियोज़ में आके, बट आई प्रॉमिस कि ये चीज़ तो मैं कभी नहीं करने वाला। अपने पर्सनल कोर्सेज को मैं कभी भी नहीं बेचने वाला। जो भी सिखाऊंगा फ्री में सिखाऊंगा यार, सीख सकते हो तो सीख लो। और अगर अभी भी तुम में एटीट्यूड है, ईगो है कि यार मैं इससे क्यों सीखूं, ये तो बच्चा जैसा लगता है या फिर जो भी चीज़ है, मैं क्लियरली बोलूँगा योर लॉस, ठीक है। और बाकी जिनको सीखना है उनके लिए मैं बस इतना बोलूँगा, भाई 4 महीने हैं, लगते हैं कंसिस्टेंटली। मैं भी अभी कंसिस्टेंटली वीडियोस डालूंगा, ठीक है। शॉर्ट्स वीडियोस तो मैं रोज़ डालूंगा, और रही बात लॉन्ग की, तो मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक लॉन्ग वीडियो तो ज़रूर आए, क्योंकि यार देखो थोड़ा सा टाइम बहुत कम मिलता है मुझे इन वीडियोस को बनाने के लिए। शॉर्ट्स बना देता हूँ वही काफ़ी है, क्योंकि लॉन्ग वीडियोस बनाने का मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफिसेज होते हैं, मेरे अदर बिजनेसेस भी है जिसको मुझे देखना पड़ता है। एंड सम अदर डे मैं ऑफिस का टूर भी दूंगा ज़रूर। हमारे करेंटली 2 ऑफिसेस है, एक में मार्केटिंग टीम बैठती है और एक हमारा टेक टीम का ऑफिस है, सो वो भी मैं ज़रूर दूंगा, ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में। बट फॉर नाउ आई टेक अ लीव एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि मुझे भी आपका सपोर्ट चाहिए। अगर मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो मैं ज़रूर इस वीडियोस को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, मैं फिर भी कोशिश करूँगा वीडियोस डाल दूँ। एंड दैट इज़ इट, थैंक यू।